मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की कल करंट अफेयर की क्लास में। आज के 26 दिसंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स में से हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में कहां पर पहली वाइन उत्पादन इकाई शुरू की गई है? गुजरात के अंदर, हरियाणा के अंदर, उत्तराखंड के अंदर या उपरोक्त में से कोई नहीं। कहां पर शुरू की गई है जी? यह की गई है उत्तराखंड के अंदर। उत्तराखंड सरकार ने क्या है, पहली वाइन उत्पादन इकाई का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है व्यापक दौरे उत्पादन इकाई के व्यापक दौरे की पेशकश करके शराब के शौकीनों को आकर्षित करना। और इसमें हम विभिन्न वाहन वाइन किस्मों का नमूना भी ले सकते हैं। यह कि आबकारी नीति के तहत वाइन पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी माना जा रहा है। इससे क्या उत्तराखंड के राजस्व में बढ़ावा मिलेगा, राजस्व के अंदर वृद्धि होगी उत्तराखंड के। ठीक है, क्षेत्र के समृद्ध कृषि संसाधनों का लाभ उठाकर रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे इससे उत्तराखंड के अंदर। डिटेल में देख लेते हैं क्या है। उत्तराखंड में पहली वाइन उत्पादन इकाई का शुभारंभ किया गया है। इसका उद्घाटन उत्तराखंड सरकार ने कोटद्वार में इसका उद्घाटन किया। राज्य की नई आबकारी नीति के तहत वाइन पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य क्या है? इकाई के व्यापक दौरे की पेशकश करके शराब के शौकीनों को आकर्षित करना है, जहां शराब के इतिहास के बारे में जान सकते हैं, उत्पादन प्रक्रिया का निरीक्षण कर सकते हैं और विभिन्न वाइन किस्मों के नमूने भी ले सकते हैं। यह कदम क्या है कि उत्तराखंड सरकार के राजस्व को बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्र के समृद्ध कृषि संसाधनों का लाभ उठाकर रोजगार के अवसर पैदा करने की व्यापक रणनीति का भी यह हिस्सा है। उत्तराखंड का विविध फल उत्पादन है, जैसे माल्टा, संतरा, सेब, बुरांश के फूल, नाशपाती, गलगल शामिल हैं। विभिन्न प्रकार के फल वाइन का उत्पादन करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है, जो भारत की वाइन पेशकश में एक विशिष्ट स्वाद को जोड़ता है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं जी, हमारा कौन सा है आगे। हाल ही में 2024 सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? बताओ जी, किसने जीता है? आयुष अग्रवाल, एम रघु, अर्श मोहम्मद या उपरोक्त में से कोई नहीं। किसके द्वारा जीता गया है 2024 सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का पुरुष एकल का खिताब? यह जीता है एम रघु ने। ठीक है जी। अगर हम बात करें सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 की, तो यह कहाँ पर आयोजित की गई? इसका होस्ट किसने किया? बेंगलुरु ने। ठीक है, बेंगलोर ने इसका होस्ट किया। ठीक है जी। और बात करें यह कौन सा क्रम है? यह 86वें क्रम की है जो बैडमिंटन चैंपियनशिप। इसके अंदर पुरुष एकल का खिताब किसने? एम रघु ने। और फीमेल का खिताब देखे तो यह किसके द्वारा? एम रघु। सबसे पहले बात कर लेते हैं कहाँ के रहने वाले हैं। यह कर्नाटक के रहने वाले हैं। और फीमेल के अंदर किसके द्वारा जीता गया है यह खिताब? फीमेल के अंदर यह खिताब जीता गया है देविका सिहाग द्वारा। सिहाग के द्वारा। यह कहाँ की रहने वाली है? हरियाणा की। ठीक है जी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाल ही में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया गया? 25 दिसंबर, 24 दिसंबर, 23 दिसंबर या उपरोक्त में से कोई नहीं। कब बनाया गया है? 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को क्या है, राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया गया है। इस तारीख को किस तरह से मानते हैं? इस तारीख को अटल बिहारी वाजपेयी, भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री है अटल बिहारी वाजपेयी, सॉरी, वाजपेयी। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी के के जन्मदिन के उपलक्ष्य में इसे मनाते हैं राष्ट्रीय सुशासन दिवस। यह 2024 यह अटल बिहारी वाजपेयी की कौन सी जयंती है? 100वीं जयंती है। ठीक है जी। इनका जन्म की बात करें अटल बिहारी वाजपेयी का, कहाँ पर हुआ? ग्वालियर में। ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था। और बात करते हैं यह भारत के कितनी बार प्रधानमंत्री रहे? 3 बार। ठीक है, भारत के पीएम रहे। ठीक है जी। और इन्होंने क्या है, भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, बीजेपी की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। कब की थी? 1980 में इन्होंने बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है जी। अब बात करते हैं इस दिन को और कैसे मनाते हैं। इस दिन को और किसका जन्म होता है? इस दिन को जो 25 दिसंबर है, इस दिन को महामना मना मदन मोहन
मदन मोहन मालवीय का भी इस दिन जन्म होता है। ठीक है जी। महामना, एक तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का, एक है महामना मदन मोहन मालवीय का भी इस दिन जन्म होता है। ठीक है जी। और इन दोनों को अटल बिहारी वाजपेयी जी को, ठीक है, और महामना मदन मोहन मालवीय को 2014 के अंदर भारत रत्न भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जी। हाल ही में कहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने केन बेतवा नदी लिंक परियोजना की आधारशिला रखी है? मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर, गुजरात के अंदर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। कहां पर आधारशिला रखी गई है? ये रखी गई है मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, मध्य प्रदेश के कहां पर? खुजराहो, खुजराहो। ठीक है, खुजराहो में क्या है? मध्य प्रदेश के खुजराहो में केन बेतवा नदी लिंक परियोजना की आधारशिला रखी गई है। यह देश की कौन सी पहली यह देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। नदी जोड़ो परियोजना है। ठीक है जी। इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लोगों को पीने के पानी की समस्या को दूर करना है। इससे क्या, सिंचाई के लिए भी पानी की उपलब्धता बढ़ेगी। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा, नदियों को जोड़ने का विशाल अभियान के तहत दो परियोजनाओं की शुरुआत करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बना है। यह क्या है? जल सुरक्षा 21वीं सदी की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि केवल वे देश और क्षेत्र प्रगति करेंगे जहां पर पर्याप्त जल होगा और समृद्ध खेतों और संपन्न उद्योगों के लिए जल आवश्यक है। आगे डिटेल में देख लेते हैं क्या है। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के खजुराहो में केन बेतवा लिंक नदी लिंक परियोजना की आधारशिला रखी है। यह देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लोगों को पीने की पानी की समस्या को दूर करना है। इससे क्या, सिंचाई के लिए भी पानी की उपलब्धता बढ़ेगी। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा? उन्होंने कहा, नदियों को जोड़ने के विशाल अभियान के तहत दो परियोजनाओं की शुरुआत करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया है। उन्होंने कहा कि जल सुरक्षा 21वीं सदी की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि केवल वे देश और क्षेत्र प्रगति करेंगे जिनके प्रयास पर्याप्त जल होगा तथा समृद्ध खेतों तथा संपन्न उद्योगों के लिए जल आवश्यक है। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी। सूर्य के सबसे नजदीक से गुजरने का रिकॉर्ड किसके द्वारा बनाया गया है? प्रोबा 3, पार्कर सोलर प्रोब, क्वाफू 1, या उपरोक्त में से कोई नहीं। किसके द्वारा बनाया गया है? ये बनाया गया पार्कर सोलर प्रोब। यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? यह किया गया था अमेरिका, यूएसए के में नासा के द्वारा। ठीक है, कब? 2018 के अंदर। ठीक है जी। इसे लॉन्च किया गया था। इसे किसकी सहायता से लॉन्च किया गया था? इसको डेल्टा फॉर रॉकेट की सहायता से लॉन्च किया गया था। यह सूर्य से कितने मील दूरी से गुजरा है? 3.8 मिलियन मील दूरी से गुजरा है और अन्य की तुलना में सबसे नज़दीक से गुजरा है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा। हाल ही में भारत का पहला अपशिष्ट हवाई अड्डा कहाँ कौन बना है? मुंबई हवाई अड्डा, इंदौर हवाई अड्डा, दिल्ली हवाई अड्डा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर आएगा इंदौर हवाई अड्डा। क्या है? देश का, भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा बना है। ठीक है जी। इंदौर का जो कौन सा है, ये इसका नाम क्या है? इंदौर दो हवाई अड्डे का, इसका नाम है अहल्याबाई, अहल्याबाई। ठीक है जी। हवाई अड्डा भारत का पहला शून्य कचरा हवाई अड्डा बन गया है, जिसमें क्या है, 3,000 वर्ग फुट का नया सामग्री पुनः प्राप्ति केंद्र है। यह सुविधा हवाई अड्डे और विमान से कचरों को अलग करने और पुनर्चक्रण के लिए एक कचरा प्रबंधन प्रणाली उपयोग करती है। हवाई अड्डे की क्षमता क्या है? 3 वर्षों के अंदर क्या है, 40 लाख से बढ़कर 90 लाख हो जाएगी इससे। ठीक है जी। क्या है, डिटेल में देख लेते हैं। इंदौर का देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा भारत का पहला शून्य कचरा हवाई अड्डा बन गया है।
जिसमें 3000 वर्ग फुट का नया सामग्री पूर्ण प्राप्ति केंद्र है। यह सुविधा हवाई अड्डे और विमानों से कचरे को अलग करने और पूर्ण चक्रण के लिए कचरा प्रबंधन प्रणाली का उपयोग करती है। गीले कचरे को खाद में परिवर्तित किया जाएगा इससे, और सिद्धांत का पालन करते हुए, ठीक है, कम करना, पुनः उपयोग, पूर्ण चक्रण और प्रतिस्थापन इसके सिद्धांत है। ठीक है जी। इंदौर हवाई अड्डे की यात्रा क्षमता 3 वर्षों में 40 लाख से बढ़कर लगभग 90 लाख हो जाएगी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी, हमारा कौन सा है। हाल ही एमोल्ड डिस्प्ले तकनीक के लिए अनुसंधान केंद्र किसने प्रारंभ किया है। आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, या उपरोक्त में से कोई नहीं। किसने अमोल्ड डिस्प्ले तकनीक के लिए अनुसंधान केंद्र का प्रारंभ किया है। ये किया गया आईआईटी मद्रास के द्वारा। ठीक है जी, आईआईटी मद्रास के द्वारा क्या है, अमोल्ड डिस्प्ले तकनीक के लिए अनुसंधान केंद्र का प्रारंभ किया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं अमोल्ड है क्या। अमोल्ड है क्या, ये है एक्टिव, ठीक है जी, एक्टिव मैटिक्स ऑर्गेनिक एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनेटिक लाइट लाइट एमिटिंग, ठीक है जी, एमिटिंग, ठीक है जी, डॉयड है यह। ठीक है, ठीक है जी। इसका निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा, इस तकनीक डिस्प्ले तकनीक का, यह किया जाएगा डीआरडीए, ठीक है जी, डीआरडीए, टाटा, टाटा और भारत का क्या है, इस भारत का मिनिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री ऑफ, ठीक है जी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिलकर इसका निर्माण करेंगे। इससे क्या है, इससे स्मार्टफोन और जो क्या है, इससे स्मार्टफोन, टीवी इत्यादि की क्या है, ठीक है, बेहतर रंग और चमक आएगी इससे। हाल ही में चर्चा में रहा हुनक्का त्योहार का संबंध किससे है। ईसाई समुदाय, पारसी समुदाय, यहूदी समुदाय, या उपरोक्त में से कोई नहीं। किससे हुनक्का त्योहार का संबंध ये है, यहूदी समुदाय से। ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर आएगा। यहूदी समुदाय वाला देश कौन सा है, सबसे पहले बात करें तो यह है इजराइल। ठीक है जी, इजराइल यहूदी समुदाय वाला देश है। इसके अंदर क्या है, हुनक्का त्योहार के अंदर मोमबत्ती जलाते हैं और यह 8 दिन तक चलने वाला त्योहार है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। लखनऊ, बरनावा, नोएडा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। कहाँ पर किया गया है, यह किया गया लखनऊ के अंदर, उत्तर प्रदेश के लखनऊ के कुड़िया घाट में। कहाँ पर, कुड़िया घाट के अंदर, घाट में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किसके द्वारा किया गया है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के सीएम है जो आदित्य योगी नाथ, ठीक है जी, दोनों के द्वारा किया गया है, दोनों के द्वारा इसका अनावरण किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी को अटल बिहारी वाजपेयी अटल संकल्प की शपथ दिलाई और कहा कि अन्न, जल और वायु हम जहाँ से प्राप्त करते हैं, उस मातृभूमि को हम अपनी माँ के समान मानेंगे। हम खुद से ऊपर मातृभूमि को रखेंगे।